हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाउस का नियम एवं कूलाम नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति के बारे में। कल हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था। विद्युत फ्लक्स हमारा क्या होता है, हमारा 5 के समाकलन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, या इसको ऐसे लिखते हैं समाकलन ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या था, ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ की क्षेत्रफल, इन दोनों के बीच में बना कौन था। जैसे मान के चलो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है ई वेक्टर, और माना कोई पृष्ठ है जो इसमें इस तरह से स्थित है, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल की जो दिशा होगी, तल की दिशा होगी, वो इस दिशा में है। तो इन दोनों के बीच में बना क्या था, कौन था, थीटा। आज हम गाउस का नियम पढ़ेंगे। गाउस वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत फ्लक्स और उस फ्लक्स यानी कि उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश में एक संबंध दिया था, जिसे क्या कहते हैं, गाउस का नियम कहते। इस नियम के अनुसार गाउस ने क्या नियम दिया था। इस नियम के अनुसार निर्वात या वायु में उपस्थित, इस नियम के अनुसार निर्वात या वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यदि सिग्मा क्यू माने तो सिग्मा क्यू का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। तो गाउस ने ये विद्युत फ्लक्स से संबंधित नियम दिया था, और इस नियम के अनुसार क्या था कि यदि कोई बंद पृष्ठ है, निर्वात में उपस्थित है, तो उस बंद पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ। तो उस बंद पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होगा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी कि उस पृष्ठ पर कितना आवेश है, उसके 1/ε0 के 1/ε0 गुना होता है। यदि बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई हो, तो गाउस के नियम से क्या होगा, फाई बराबर के समेशन क्यू अपॉन के ε0। यही आपका क्या है, गाउस का नियम कहलाता है। किसी बंद पृष्ठ से यानी कि निर्वात में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं के बराबर के क्या होता है, 1/4πε0, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ कूलाम मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है आपकी के की न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अगर यहाँ से 1/ε0 की वैल्यू निकाले तो 1/ε0 बराबर क्या आएगा आपका, 4π के। ये मान हम यहाँ पे रख दे तो 5 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 4π के इंटू के सिग्मा क्यू। तो ये वही गाउस का नियम है, केवल हमने क्या किया है, 1/ε0 की जो वैल्यू है वो क्या रखी है, 4π के रखी है। ε0 बराबर के क्या होता है आपका यहाँ पे, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और इसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁴ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। तो केवल हमने ε0 का मान क्या रखा है, 4π के रखा है, जब के है आपका कूलाम नियतांक है, इसकी वैल्यू रखिए। अब इसको समझे, जैसे मान के चलो निर्वात में कोई हमारा ये बंद पृष्ठ है, जैसे निर्वात में माना ये हमारा कोई क्या है, बंद पृष्ठ है, इसमें जो आवेश है वो Q1 है, -Q2, Q3 और -Q4 है।
तो इसका कुल आवेश कितना होगा, इस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध के कुल आवेश कितना होगा, समीशन क्यू यानी कि सबके योग के बराबर, Q1 माइनस के Q2 प्लस के Q3 माइनस के Q4। ये इस तरह से होगा आवेश कुल परिबद्ध, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी निकाय द्वारा परिबद्ध आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के क्या होते हैं, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस पृष्ठ द्वारा निर्गत, अब जैसे Q1 Q2 और Q4 को हम क्या दे दे, वैल्यू दे दे। जैसे मान के चलो Q1 बराबर के हमारा कितना है 1 कूलाम है, Q2 बराबर के हमारा ये माइनस में है जैसे, तो माइनस Q2 बराबर के जैसे कितना, Q2 को माइनस में ही मान ले, ये तो इस तरह से हो गया। दूसरा आंकिक रूप में ही ले, जैसे ये यहाँ पर 1 कूलाम का है, ये 2 कूलाम का आवेश है, और माइनस के 3 कूलाम और 4 कूलाम, ये 4 आवेश इस निकाय द्वारा परिबद्ध है, यानी कि इस निकाय में उपस्थित है। तो इसका कुल आवेश होगा समेशन Q बराबर के 1 प्लस के 2 माइनस के 3 प्लस के 4। तो टोटल चार्ज होगा इसका 4 और 3 कितना, 7 माइनस के 3 बराबर के 4 कूलाम। तो इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा, गाउस के नियम से 5 निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 बराबर के सिग्मा Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा Q का मान कितना है 4 है, तो 4 बटे के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये इस पृष्ठ द्वारा निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलाम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति, यानी कि डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलाम्स लॉ। तो कूलाम नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले ज्योमेट्री बनाएंगे। ये माना कोई क्या है, हमारा बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ के किसी बिंदु O पर, बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु O पर क्या है, Q आवेश है। इस Q आवेश उपस्थित है, और बंद पृष्ठ पर हम क्या लेते हैं, एक ds क्षेत्रफल का, इसका कितना ds क्षेत्रफल का एक अल्पांश लेते हैं। ये जैसे हमने छोटा सा अल्पांश लिया है यहाँ पर ds क्षेत्रफल का, यानी कि एक क्षेत्रफल का छोटा सा भाग। अल्पांश कैसे कहते हैं, क्षेत्रफल का छोटा हिस्सा। तो ds क्षेत्रफल का ये हमने क्या लिया है, एक अल्पांश लेते हैं। यदि इस अल्पांश का मध्य बिंदु क्या है, P है, तो इस P की बिंदु P की O से जो दूरी होगी वो क्या है, R मानी है हमने। इस बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, तथा इस क्षेत्रफल जो सदिश है इसकी दिशा ds वेक्टर है, जो इससे कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। तथा इस अल्पांश पृष्ठ द्वारा इस बंद पृष्ठ के बिंदु O पर निर्मित जो घन कोण है वो हमारा कितना है, d ओमेगा है। घन कोण कितना है, d ओमेगा है, यहाँ छोटे रूप में लिखा है मैंने, d ओमेगा है। ये जो कोण है ये पृष्ठ के द्वारा आरोपित कोण है, घन कोण है। घन कोण हमने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तब पढ़ा था कि घन कोण किसे कहते हैं, घन कोण और ठोस घन कोण, ठोस कोण, दो चीजें थी। तो ये आपका इस पृष्ठ द्वारा निर्मित कोण क्या है, घन कोण है। जैसे मान के चलो एक घन कोण होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये एक शंकु है, ये क्या है, एक शंकु है, ये एक शंकु है इस तरीके से, शंकु है। तो इस शंकु में ये जो वृत्त है, ये वृत्त क्या हो गया, एक क्षेत्रफल हो गया, यानी कि एक पृष्ठ हो गया। इस पृष्ठ द्वारा निर्मित, यानी कि ये 3D में होता है, समतल में नहीं होता, किस में होता है, 3D में होता है। ये पूरा एक घेरा है इस तरह से, पूरा एक कोण का क्या है, घेरा है, चारों ओर है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा घन कोण कहलाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो अल्पांश है, इस क्षेत्रफल द्वारा आरोपित जो कोण है यहाँ पे d ओमेगा है, इस कोण को हम कहते हैं घन कोण। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यदि मान के चलो प्रश्न आता है हमारा कूलाम नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, सबसे पहले चित्र बनाना है, और चित्र में जो हमने बनाया है उसको हमको उसे हमें अपनी भाषा में लिखना है। तो क्या किया है हमने, माना किसी बिंदु, माना किसी बंद पृष्ठ, बंद है ये, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, माना किसी बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर, कोई भी बिंदु ले सकते, लेकिन हमने बिंदु का नाम क्या दिया है, बिंदु O पर Q आवेश उपस्थित है। एक आवेश मान रहे कि बिंदु O पर Q आवेश उपस्थित है। अब बंद पृष्ठ पर एक क्या लेते हैं हम, ds क्षेत्रफल के अल्पांश लेते हैं। बंद पृष्ठ पे क्या लेते हैं हम, ds क्षेत्रफल का एक अल्पांश लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल कितना है, ds है, लेते हैं, जिसका मध्य बिंदु P माना है। जिसका मध्य बिंदु क्या माना है हमने, P है। बिंदु P, बिंदु O की P से दूरी कितनी है, R है। बिंदु P की O से दूरी R है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, तब कूलाम नियम से बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कूलाम नियम से इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ चुके कि मान के चलो हमारा कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर की होती है आपकी KQ/r²। तो इसी तरह से यहाँ पर r दूरी है, बिंदु आवेश है हमारा Q, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी आपकी E वेक्टर बराबर के KQ/r², जहाँ r क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या है, एकांक सदिश है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1। अब इस अल्पांश क्षेत्रफल है, ds क्षेत्रफल का जो अल्पांश है, इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स, ds क्षेत्रफल के अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स किससे निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स की जो प्रॉपर परिभाषा है उससे हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स। तो ds क्षेत्रफल के अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स, अब ds क्षेत्रफल का यानी कि अल्पांश है तो इससे विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, अल्प होगा, तो उसको क्या मानते हैं हम, d फाई मानते हैं। और d फाई बराबर क्या होगा आपका E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। कल हमने परिभाषा लिखी थी ds क्षेत्रफल के अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, d फाई बराबर की E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं EDS cos थीटा, जहां थीटा क्या है, E वेक्टर और ds वेक्टर इन दोनों के बीच का कौन है, थीटा। इसको लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब आगे क्या करना है, अतः आगे लिखते हैं हम, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स अल्पांश से कितना है, d फाई है, तो संपूर्ण से निकालने के लिए क्या करेंगे, समाकलन करेंगे समीकरण 2 का समाकलन करने पर। तो समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करेंगे तो ये आएगा आपका यहां पर समाकलन d फाई बराबर के समाकलन किसका, पृष्ठ के साथ, पूर्व पृष्ठ है यानी कि ये जो बंद पृष्ठ लिया है इसका क्षेत्रफल कितना ले रहे हैं, s ले रहे हैं, समाकलन s EDS cos थीटा, या ये हो जाएगा d फाई का समाकलन होगा आपका फाई बराबर के समाकलन s EDS cos थीटा, या फाई बराबर क्या आ जाएगा आपका, ई का मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से ई का, या ई केवल ई का मान रखने पर। अब आप कहोगे समीकरण नंबर 1 में क्या है, ई वेक्टर है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ई का मान, तो मोड़ लेंगे परिमाण लेंगे, तो ये तो क्या है, कांस्टेंट राशि है, तो ये तो इसका तो क्या आएगा KQ/r² आएगा, और r कैप क्या है, एकांक सदिश है, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा, तो मोड़ लेंगे तो इसका मान कितना आएगा, KQ/r² आएगा ई का। तो ये आ जाएगा फाई बराबर के समाकलन s, ई का मान रखेंगे तो ये आएगा आपका KQ/r² ds cos थीटा, KQ/r² ds cos थीटा। अब जो कांस्टेंट वाले पद है उनको तो क्या ले लेंगे हम, बाहर ले लेंगे, और समाकलन के अंदर जो यानी कि जिनका मान चेंजेस हो सकता है उन्हीं को रखेंगे। तो ये आएगा आपका फाई बराबर के KQ समाकलन s ds cos थीटा अपॉन के r²। समीकरण नंबर कितनी कौन सी हो जाएगी, 3, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में आता है आपका फाई बराबर KQ समाकलन s ds cos थीटा अपॉन के r²। तो यह जहाँ लिख लेते हैं हम, पहले बता चुका मैं थीटा क्या है, जहाँ थीटा ई वेक्टर तथा ds वेक्टर के मध्य का कोण है, कि मध्य का कोण है। चूंकि
चूंकि अल्पांश क्षेत्रफल ds वेक्टर द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घन कोण, बनाया गया घन कोण होगा आपका d ओमेगा बराबर के समाकलन ds cos थीटा अपॉन के r स्क्वायर। इसको क्या कर रखेंगे हम, मानेंगे d ओमेगा मानेंगे। ये मान समीकरण 3 में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो ये आएगा आपका फाई बराबर के क्यू समाकलन s और ds cos थीटा अपॉन के r स्क्वायर की जगह रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे समाकलन नहीं आएगा, ds cos थीटा अपॉन के r स्क्वायर आएगा और ये आएगा आपका d ओमेगा। और हम जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो घन कोण का मान होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण का मान कितना होता है, 4 पाई होता है। जैसे एक समतल में किसी बिंदु पर आरोपित जो कोण होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, यानी कि 2 पाई होता है। कितना होता है, 2 पाई होता है। तो घन कोण हमारा क्या होता है, त्रिविम में होता है, त्रिविम ज्योमेट्री में होता है, 3D में होता है। तो 3D में एक बिंदु पर जो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा आरोपित जो कोण होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। तो इसका मान कितना आएगा आपका, 4 पाई आएगा। तो पाई बराबर के ये आएगा के क्यू इंटू के 4 पाई, या ये हो जाएगा आपका फाई बराबर के 4 पाई के क्यू। और यही हमारा क्या है, कूलाम नियम है। यही गाउस का नियम है। यदि इसको इसकी मूल परिभाषा में लिखे तो ये लिखेंगे हम, या फाई बराबर के, यहाँ पर 4 पाई के की जगह, क्योंकि के बराबर के क्या होता है, 1 अपॉन के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 4 पाई के बराबर के क्या होता है, 1 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई के की जगह क्या रखेंगे, 1 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, हमारा गाउस का नियम है। यही हमारा गाउस का नियम है। तो ये तो हमने कब ज्ञात किया था, जब बंद पृष्ठ के अंदर कितना था, एक आवेश था। कितना था, एक आवेश था। बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर हमने एक q कूलाम का आवेश माना। यदि मान के चलो बंद पृष्ठ के अंदर इसी तरह से अनेक q1, q2, q3 और q4 आवेश हो, तो उन सभी के द्वारा जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा φ1 बराबर के q1 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। दूसरा φ2 बराबर के होगा q2 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से φ3 बराबर के होगा q3 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। और इसी प्रकार से यदि n आवेश है उस बंद पृष्ठ के अंदर, φn बराबर के होगा qn अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तब संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा वो आएगा आपका फाई बराबर के इन सभी पृष्ठों द्वारा निर्गत विद्युत फ्लक्स के योग के बराबर होगा φ1 प्लस के, φ2 प्लस के, φ3 प्लस के, φn। तो ये आएगा आपका q1 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट प्लस q2 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट प्लस q3 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट प्लस एंड सो ऑन qn अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम दोनों से क्या करते हैं, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाता है आपका q1 प्लस q2 प्लस के q3 प्लस के qn। तो ये संख्याओं का योग है। इसको हम किसमें, समेशन में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं फाई बराबर के क्या हो जाता है आपका सिग्मा q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारा गाउस का नियम कहलाता है। गाउस का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा संतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम जानते हैं कि सतत आवेश वितरण हमने कल पढ़ा था, 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो सबसे पहले लेते हैं रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
यदि डी क्यू आवेश किसी डीएल लंबाई की छड़ पर सतत रूप से वितरित हो तो इसका रेखीय आवेश घनत्व हम जानते हैं लैम्डा बराबर के क्या होगा, आवेश बटे के लंबाई यानी कि डी क्यू अपॉन के डीएल। समीकरण नंबर 1। इस डी क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई बराबर के और क्यू की जगह क्या आएगा, डी क्यू अपॉन के आर स्क्वायर। यह ई बराबर के आएगा आपका के, और डी क्यू का मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से रखेंगे, और समीकरण नंबर 1 से डी क्यू बराबर के क्या आएगा आपका लैम्डा डी एल। तो यह आएगा लैम्डा डी एल अपॉन के आर स्क्वायर। अब ये हमने क्या लिया है, अल्पांश लिया है। यदि डी क्यू आवेश किसी डीएल लंबाई की छड़, अब यहाँ पर ये डीएल लंबाई की जगह हम क्या मान लेते हैं, अल्पांश ले लेते हैं। डीएल अल्पांश, डीएल लंबाई की छड़ के अल्पांश पर सतत रूप से वितरित है। तो संपूर्ण छड़ के कारण, यानी कि छड़ एल लंबाई की हो तो उस संपूर्ण छड़ के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी आपकी, अतः संपूर्ण छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, समाकलन करना है। अल्पांश के लिए नॉर्मली और पूरी छड़ के लिए क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो ई बराबर के होगा आपका समाकलन। अब इसमें से के लैम्डा तो क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है के और लैम्डा। समाकलन डी एल अपॉन के आर स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट सेकंड हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट है पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि डी क्यू आवेश किसी डीएस क्षेत्रफल के अल्पांश पर सतत रूप से वितरित हो तब पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर की क्या होता है आपका, आवेश बटे के क्षेत्रफल, यानी डी क्यू अपॉन के डीएस। समीकरण नंबर 1। अतः पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब डीएस क्षेत्रफल के अल्पांश पे कितना आवेश है, डीक्यू आवेश है। तो सबसे पहले इस डीक्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी आपकी डी बराबर के डी क्यू अपॉन के आर स्क्वायर। डी क्यू का मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से। यह डी बराबर के हो जाएगा के, और समीकरण नंबर 1 से यहाँ से डी क्यू का मान कितना होगा, सिग्मा डी एस। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा डी एस अपॉन के आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अतः किसी एस क्षेत्रफल के पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल एस है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, समाकलन करेंगे इसका, और समाकलन करने पर आएगा आपका ई बराबर के
के भार आ जाएगा और सिग्मा भार आ जाएगा, तो के सिग्मा भार समाकलन एस, और ये हो जाएगा आपका डी एस अपॉन के आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हमारी पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सिग्मा बराबर के समाकलन एस डी एस अपॉन के आर स्क्वायर। नेक्स्ट है आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो सेम दोनों की तरह है, जैसे हमने इसी प्रकार से जैसे रेखीय आवेश वितरण के कारण ज्ञात की थी, पृष्ठीय आवेश वितरण की ज्ञात की थी, ऐसे ही है हमारा आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि dq आवेश किसी dv आयतन के अल्पांश पर सतत रूप से वितरित हो तो आयतन आवेश घनत्व, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से व्यक्त करते हैं, तो रो बराबर होगा आयतन अपन के आवेश अपन के आयतन, तो रो बराबर होगा dq अपन के dv। अतः आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता d बराबर के dq अपन के आर स्क्वायर, और dq का मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से dq बराबर क्या हो जाएगा, रो dv, तो ये हो जाएगा de बराबर के रो डी वी अपॉन के आर स्क्वायर। अतः संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ नहीं आयतन, अतः संपूर्ण आयतन में वितरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होगी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समाकलन करेंगे यहाँ पर दोनों का, ई बराबर के और रो को बाहर निकाल लेंगे, के रो समाकलन वी, क्योंकि आयतन के सापेक्ष होगा dv अपॉन के आर स्क्वायर। तो ये होगी आपकी आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल के पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।